जय श्री राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत ब्यूटीफुल 1111 एंजल गाइडेंस लेके आई हूं मैं आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए। आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे सिंगिंग बोल की बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ, ताकि हमारे कार्ड्स एनर्जाइज हों। हम बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग, परफेक्ट इंसाइट्स आज कार्ड से ले पाए आपके रिलेशनशिप को लेकर। सिंगिंग बोल के वाइब्रेशंस पे ध्यान लगाइएगा, इसके साउंड पे ध्यान लगाइएगा, थोड़ा देर इसके साथ मेडिटेट कीजिए। बहुत क्विक एनर्जाइज करूंगी कार्ड्स को, सो जस्ट बी विद मी एंड उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। देख लेते हैं वर्तमान भावनाएं क्या हैं। शेयर जरूर कीजिएगा एंड क्लेम करना भूलिएगा नहीं वीडियो को बिल्कुल भी। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज आपके लिए इस वक्त क्या है। सबसे पहला कार्ड आ रहा है यहाँ पे द 8 ऑफ कप्स, फिर मुझे मिल रहा है यहाँ पे द 6 ऑफ कप्स। वाव, कप्स के कार्ड से ही आज ओपनिंग हुई है। उसके बाद मुझे चैरिट मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा रीडिंग एंड तक। 3 ऑफ सोर्ड्स मिल रहा है। उसके बाद मुझे मिल रहा है द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। द पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। एम्परर दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, द क्वीन ऑफ कप्स दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। द 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं। लास्ट 2 कार्ड्स निकाल रही हूं मैं। द हाई प्रेस्टेस, ओके, एंड फाइनल कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेके, क्या है उनकी करंट एनर्जीज आपको लेके। सबसे पहली बात तो जैसा पेन, जैसा हार्ट ब्रेक आप महसूस कर रहे हो, ऐसा ही आपके पार्टनर भी महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि सारी गलती उनकी नहीं है, गलती दोनों की है। आपके पार्टनर आपको भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आपको याद करके रो भी रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन जहां ये पार्टनर थोड़े गिल्टी हैं, वहां ये पार्टनर ये भी सोचते हैं कि सारी गलती इनकी नहीं है। सो बेसिकली ये पार्टनर आपके भी इन पे लगाए गए आरोपों को या आर्ग्यूमेंट के समय आपकी की हुई बातों को याद करके शायद रो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके साथ जो दूरियां हैं ना, उनके लिए रो रहे हैं। मुझे पार्टनर बहुत दुखी आपके इस वक्त दिख रहे हैं यहाँ पे। इस सेपरेशन ने उन्हें बहुत सौरो दिया है, बहुत इमोशनल पेन दिया है। आपको भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बिल्कुल अपसेट है, लॉस फील कर रहे हैं, ट्रॉमा फील कर रहे हैं, और आंसुओं से भीगी हैं उनकी आंखें, ऐसा लग रहा है। ओके, सारे जमाने से दूर चले जाने का उनका मन कर रहा है। ऐसा मन कर रहा है उनका कि वो सोलिस में चले जाएं, अकेलेपन में चले जाएं, सबसे दूर चले जाएं। ऐसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर दैट दिस पर्सन शुड ट्रैवल टू सम प्लेस जहां पे इन्हें कोई जानने वाला ना हो। अबैंडन करने का मन कर रहा है सब कुछ। इनफैक्ट जो उन्होंने आज तक लाइफ में अचीव किया है, आज तक जो उन्होंने बनाया है अपनी जिंदगी में, उस तक में इनका मन नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं वॉकिंग अवे की एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। पर्सन जस्ट वांट टू लेट गो, दिस पर्सन जस्ट वांट्स टू लीव। ओके, आपके साथ रिलेशनशिप का जो ब्रेकअप है, इसको ना ये हेड ऑन सामने से आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहते, भाग जाना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर की ये ऐसा लग रहा है मुझे कार्ड्स को देख के कि ये एक पैटर्न रहा है उनका कि वो भाग जाते हैं, सामने से आपके साथ बातचीत नहीं करते। जहां लगा पार्टनर कुछ पूछेगा वहीं भाग लो, बस भाग लो। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहता है आपका पार्टनर। ये कार्ड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी दिखाता है, और आप अवाक बैठे रह जाते हो, सोचते रह जाते हो कि ये हो क्या रहा है। जहां मुझे इस पर्सन के साथ बात करनी थी, जहां इसे मेरे से खुल के बात करनी चाहिए, जिस वक्त हमारा रिश्ता इतना लो हिट कर रहा है, जहां हमें बैठ के एक दूसरे की मन की बात को सुनना चाहिए, कहना चाहिए, वह पर्सन भाग क्यों जाता है। और भागने के तरीके बस वही हैं कि नो कांटेक्ट में डाल दो, ब्लॉक कर दो,
आजकल तो ब्लॉक करने का इतना बढ़िया एक चल गया है जरिया कि बस ब्लॉक करो और बस अकाउंटेबिलिटी खत्म। वाह, मतलब अकाउंटेबल ना रहने का तरीका है सामने वाले को बस ब्लॉक कर दो। इस पर्सन ने आपको एक बार नहीं कई बार ब्लॉक किया है, फिलहाल भी आप में से बहुत सारे लोग ब्लॉक की स्थिति में हो। ओके, सबसे आसान तरीका आपके पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं एस्केपिज्म का यही है। ओके, पार्टनर ने मूव ऑन करने की कोशिश तो की है, ऐसा नहीं है कि पार्टनर ने मूव ऑन करने की कोशिश नहीं की है आपसे, यानी कि पार्टनर कहीं ना कहीं उस एनर्जी में आए थे जब बिल्कुल आपको छोड़ देना चाहते थे, पर क्या मूव ऑन कर पाए? मूव ऑन नहीं कर पाए क्योंकि इमोशनल पेन बहुत दिख रहा है आपके पार्टनर का। मूव ऑन इसलिए भी नहीं कर पाए हैं क्योंकि आपके ऊपर उनकी जो डिपेंडेंसी है इमोशनल, वो बहुत हाई है। द डेविल की एनर्जी है। ना तो आप उनसे रखे जाते हो, ना ही आप उनसे छोड़े जाते हो। ये एनर्जी आपका पार्टनर इस वक्त भी महसूस कर रहा है बहुत ज्यादा। ऑल्सो कुछ लोगों के पार्टनर उनके बारे में बहुत ही मेटेरियलिस्टिक लेवल पे सोच रहे हैं, बहुत ही बॉडी लेवल पे सोच रहे हैं, ऐसा भी नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा ट्रैप्ड इन बॉन्डेज हैं, यानी कि आपकी यादों में बहुत ज्यादा ट्रैप दिख रहा है पर्सन, बहुत ज्यादा ट्रैप दिख रहा है आपकी यादों में। आपकी जितनी भी मेटेरियलिस्टिक बिलोंगिंग्स है इस पर्सन के पास, चाहे वो टेंजिबल जो भी है, चाहे वो गिफ्ट्स हो, चाहे वो आपकी कोई भी दी हुई चीज हो, चाहे वो आपकी पिक्चर हो, चाहे वो जो भी चीज टेंजिबल है जो भी इनके पास है, उसको इस पर्सन ने बार बार विजिट किया ऐसा लग रहा है। ओके, बहुत ही पावरलेस महसूस कर रहा है आपका पार्टनर। आज आपके पार्टनर की ना मुझे जो वाइब्स दिख रही है ना कार्ड्स पे भी, वो बहुत ही दयनीय दिख रही हैं, बहुत ही पावरलेस दिखाई दे रहा है, बहुत ही डिसकंटेंटेड दिखाई दे रहा है। जीवन में इन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप कायम किया, जैसे उसको कंडक्ट किया, जैसा उसका आउटकम रहा, कहीं ना कहीं पार्टनर भी उससे खुश नहीं है। ओके, क्योंकि आपसे एक्सेस प्यार करता है पार्टनर, ऐसा लग रहा है एक्सेस। और जब एक्सेस प्यार करता है तो फिर डिपेंडेंसी भी एक्सेस होती है, फिर जुदा होने का, अलग होने का दुख भी एक्सेस होता है, ऐसा लग रहा है। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे कार्ड पे आपके रिलेशनशिप में दिखाई देती है ना व्यूअर, वो आपके पार्टनर का आपके पॉइंट ऑफ व्यू को ना समझ पाने की प्रॉब्लम है। आपका पार्टनर आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाता, आपका पार्टनर ये नहीं समझ पाता कि आप कहना क्या चाहते हो। कहीं ना कहीं आपकी बात ना इस पर्सन तक पहुंच नहीं पाती है। अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, जहां जो आर्ग्यूमेंट हुआ ना, उसमें जो आप कहना चाहते थे ना, वो आप इस पर्सन तक पहुंचा ही नहीं पाए। और इसकी दो वजह हैं। एक तो शायद आपके कहने का तरीका ठीक नहीं था, मे बी आप बहुत गुस्से में थे, रो रहे थे, इमोशनल थे, जो भी वजह थी। पर दूसरी तरफ एक वजह और भी थी आपका मैसेज आपके पार्टनर तक ना पहुंचने की, और वो वजह थी आपके पार्टनर का आपकी बात को ध्यान से और मन से न सुनना। मतलब कि जहां आप रो के इमोशनल होके पर्सन को समझाना बात शुरू करो, भाई पर्सन शट डाउन हो जाता है। आपकी बात इस पर्सन तक पहुंच नहीं पाती। कहने की कम्युनिकेशन, इतनी कम्युनिकेशन होने के बाद, इतना आर्ग्यूमेंट होने के बाद भी बात नहीं पहुंच पाती है आपकी आपके पार्टनर तक। ओके, पार्टनर छुपे छुपे घूम रहे हैं आपसे, अवॉइड तो कर ही रहे हैं क्योंकि आपको ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन छुपे छुपे भी घूम रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इस वक्त आपके पार्टनर इन्वॉल्व है। शायद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद ईश्वर की बहुत ज्यादा स्तुति कर रहे हैं, पूजा पाठ बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हो सकता है इन्होंने कोई स्पिरिचुअल कोर्स ज्वाइन किया हो। ओके, कहीं ना कहीं अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ पर्सन जा रहा है। सीक्रेटिव भी बहुत ज्यादा है, राज ऐसे रखे हैं इस पर्सन ने जो आपको बताना चाहता है पर बता नहीं पा रहा है। ये पर्सन को ये भी लगता है कि आप ना इस पर्सन की मजबूरियां नहीं समझते हो। इनको ऐसा लगता है, मतलब ये आपको ब्लेम करता है, ये इन्होंने ब्लेम किया है मतलब आपको बहुत बार, कि आप इनकी मजबूरी नहीं समझते हो। ये जो आर्ग्यूमेंट है ये आपका भी हो सकता है कि मैं क्या नहीं समझती है, समझता पार्टनर नहीं समझता मेरी मजबूरी, हो सकता है। लेकिन ये आप दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। आप भी ऐसा सोचते हो तो आपके पार्टनर भी ऐसा सोचते हैं कि इनकी लाइफ में होने वाली जो मजबूरियां हैं, जो उनकी जिंदगी में ऐसी बातें रही जब इन्हें आपका सपोर्ट चाहिए था, तो उस वक्त शायद आपने इनकी बात को नहीं सुना, या आपने शायद इनको इतना सपोर्ट नहीं किया, ऐसा ये आपका पार्टनर सोचता है। आप तक आने के रास्ते तो खोज रहा है आपका पार्टनर, लेकिन उस रास्तों पे बढ़ना कैसे है ना, ये समझ नहीं आ रहा है इसको। चलना कैसे है ये नहीं समझ में आ रहा। प्यार के इस रास्ते पे, आपके साथ इस सफर पे चलना भूल गया आपका पार्टनर। शायद जरूरत पड़ेगी आपको हाथ पकड़ के लेके चलने की। इनको वक्त बताएगा किस तरीके से रिकंसिलेशन होता है, क्योंकि उसके कार्ड्स हैं। लेकिन आपका पार्टनर कहीं ना कहीं वापस लौटने का रास्ता भूल गया, लौटना चाहता है पर कैसे।
अपनी ईगो को क्रश करके, अपने विचारों को रोक के, आपके प्रति जो ग्रज है उसको ड्रॉप करके बहुत सा काम, बहुत सी चीजें लगेंगी आप तक लौट के आने में, जिसके लिए आपका पार्टनर कहने के तैयार नहीं। आपके पार्टनर को यह भी लगता है कि जहां लौटेगा आपकी तरफ बात करने के लिए, वहीं आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। शायद ऐसा हो चुका है पहले कि जब आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की है तो चीजें आर्ग्यूमेंट में ही जा रही हैं। ऑल्सो आपका पार्टनर नपी तुली बातें आपसे कर रहा है। जिन लोगों का पार्टनर बात कर भी रहा है ना, तो नपी तुली बातें कर रहा है। बेसिकली उतनी बात कर रहा है जितनी उसको लगता है कि आपको इस रिश्ते में रखने के लिए जरूरी है। उतनी बात नहीं कर रहा है जितनी इस रिश्ते को फ्लरिश करने के लिए जरूरी है। केवल इतनी कर रहा है कि बस हाँ ना, ठीक है, कैसे हो, मे बी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग में ही मैसेज जा रहे हैं, गुड नाइट में ही मैसेज खत्म हो जा रहे हैं। आपकी बातें इतनी रह गई हैं, बस ऐसा भी लग रहा है। एक खास मौका आ रहा है आप दोनों के लिए, मुझे कार्ड्स पे दिख रहा है, मिलने का, बात करने का। ये मौका अनजाने में भी आ सकता है, चाहे पर्सन की इच्छा से भी आ सकता है, पर आ रहा है। ओके 8 दिनों की एनर्जी कुछ ऐसी ही है कि पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन आ सकता है, पार्टनर की तरफ से, या कोई ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप लोग ना चाहते हुए भी आपस में आमने सामने आ जाओ और बातचीत हो जाए। स्पेशली जो लोग वर्क प्लेस पे, सेम वर्क प्लेस पे है ना, उनके लिए तो डेफिनेटली ऐसा एक समय आने वाला है जहां पे आप बात करने पे मजबूर ही हो जाओगे एक दूसरे से। वहां से शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच में एक तरह के कम्युनिकेशन की, क्योंकि वो दिख रहा है। ओके देखिए गाइज, पार्टनर मिस कर रहा है, पार्टनर गिल्ट भी फील कर रहा है, लेकिन पार्टनर आपको ब्लेम भी कर रहा है। लेकिन पार्टनर की इच्छा लौट के आने की भी है। जहां इच्छा है, जहां चाह है, वहां राह भी बनेगी, ऐसा होप आज की रीडिंग दे रही है। आज की रीडिंग कह रही है कि जब मन में इतना प्यार है, इतनी डेस्परेशन है, इतनी मिसिंग एनर्जीज है, आपके बारे में पार्टनर इतना सोच रहा है, तो आएगा, आना पड़ेगा। 8 days लुक टू बी क्वाइट फेवरेबल, प्रॉमिसिंग। कुछ के लिए होगा, कुछ के लिए नहीं होगा, ऑफकोर्स, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आपको लगता है कि आप पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं तो जरूर मुझसे कनेक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हो। लेकिन फिर भी प्रोग्रेस, एक तरह का अपनापन दिखाना, एक तरह का कम्युनिकेशन सेट करना, एक तरह से आपकी तरफ लौट के बातों को इनिशिएट करना, इस तरह की एनर्जी पार्टनर की मुझे आज दिखाई दे रही है। क्लेम जरूर कर लेना, लाइक शेयर भी जरूर करना, हो सकता है किसी और के काम आ जाए ये रीडिंग। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।